नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 48 घंटे। 6 जून को दिल्ली में होगा बड़ा प्रदर्शन। युवाओं का गुस्सा या राजनीतिक तूफान। 48 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे। और इन 48 घंटों के बाद दिल्ली की राजनीति में ऐसा दिन आ सकता है जिसकी चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में भी होगी। क्योंकि एक तरफ शिक्षा व्यवस्था पर बड़े बड़े सवाल है, दूसरी तरफ लाखों छात्राओं की नाराजगी है। और अब इसी नाराजगी को लेकर 6 जून को दिल्ली में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का दावा किया जा रहा है। 6 जून को बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन होगा या फिर युवाओं के गुस्से का ऐसा विस्फोट होगा जो सीधा सरकार तक संदेश पहुंचाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे घटनाक्रम को एक नई दिशा दे दी है। पहली बार आंदोलन से जुड़े चेहरों ने खुलकर बताया कि 6 जून को क्या होने वाला है, कौन आएगा, कौन जाएगा, कहां जाएगा, क्या मांग होंगी और आगे की रणनीति क्या होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस आंदोलन के साथ सोनम वांगचुक जैसा बड़ा नाम भी खुलकर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सोनम वांगचुक भी पूरी तरीके से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बताया गया कि 6 जून की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से गतिविधियां शुरू होंगी। दावा किया गया कि अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचेंगे और उनके समर्थक एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद संसद मार्ग थाने जाकर प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाएगी। यानी पूरा कार्यक्रम संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से करने की प्लानिंग की जा रही है और साफ तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। लेकिन असली चर्चा इस बात की है कि क्या यह सिर्फ अनुमति लेने तक सीमित रहेगा या फिर इसके पीछे कहीं बड़ा जन समर्थन दिखाई देगा। यह हेडलाइन देखिए, सिस्टम में ही सड़न है। पहली पीसी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बरसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, कर दी बड़ी डिमांड। आपको बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के 3 प्रवक्ताओं ने पहली कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत के लिए वो तैयार हैं। प्रवक्ता ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए कहा कि सिस्टम में ही सड़न है और सड़न यानी कि सिस्टम में ही गलत लोग बैठे हुए हैं। पार्टी इस हफ्ते के आखिरी में राष्ट्रीय राजधानी में नीट और सीबीएसई विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पार्टी की पहली कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और स्वतंत्र पत्रकार सौरभ दास ने मंगलवार को सरकार द्वारा सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के ट्रांसफर को जो है एक महज दिखावा बताया। और तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। पार्टी ने पूरे देश के युवाओं से इस प्रस्ताव विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा 6 जून को किए गए विरोध प्रदर्शन की अपील का जिक्र करते हुए दास ने कहा कि हमने एक खुली अपील की है, कोई भी बिना किसी पार्टी बैनर के हमारे साथ जुड़ सकता है। हम हर किसी से बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, क्योंकि ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है बल्कि ये जनता का मुद्दा है। यहीं से राजनीति का दिलचस्प मोड़ शुरू होता है, क्योंकि ये कोई पारंपरिक राजनीति दल नहीं है, ये कोई चुनावी रैली नहीं है। यहाँ मुद्दा सीटों का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नीट भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लाखों युवाओं में नाराजगी है, तो उसकी तस्वीरें आप लगातार देख भी रहे हैं। और अब वही नाराजगी एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। वहीं इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंडिंग को लेकर भी सवाल पूछे गए। जवाब में जो है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा ये कोई करोड़ों का आंदोलन नहीं है। लोग अपने खर्च पर आएंगे, अपने दम पर पहुंचेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। आंदोलन से जुड़े लोगों का दावा है कि ये किसी बड़े फंड या संगठन की ताकत नहीं बल्कि छात्रों और युवाओं की नाराजगी की ताकत है। आप भी सुनिए, आपको भी सुना देती हूँ फंडिंग वाले सवाल पर कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या कुछ जवाब दिया। नजर डालिए इस वीडियो पर। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो,
आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारी स्टोरीज बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में सोनम वांगचुक ने भी साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। उन्होंने गांधीवादी रास्ते की बात की। उन्होंने कहा कि अगर बदलाव चाहिए तो सत्याग्रह के जरिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। वांगचुक का ये संदेश इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके जुड़ने से जो होने वाला आंदोलन है वो एक अलग पहचान में जा सकता है। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया का अभियान नहीं दिख रहा दोस्तों, बल्कि ये आंदोलन शिक्षा सुधार की बहस से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुने आप भी क्या कुछ सोनम वांगचुक ने 6 जून को होने वाले आंदोलन को लेकर अपील की है। नजर डालिए इस वीडियो पर। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है। तो बड़ी बात क्या है, इसके बारे में दीपके जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा। भारत में उतरते ही मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर मैं फिर भी आऊँगा। प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। और मैं क्या कहता हूँ जेल जाने के बारे में, ये तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता ही दिया था। चलिए एक बार फिर याद दिलाता हूँ। आप जेल में रहे हैं, मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो आपने मैनेज कैसे किया वहां पर? मुझे मेंटल स्ट्रेस हुआ नहीं। एकांत में बैठ के ध्यान करते हुए, कभी पढ़ते, कभी लिखते, कभी कसरत करते हुए, मैं तो इसे एक अनुभव सोचता हूँ जहाँ आपको भी जाना चाहिए। और आपके ज़रिए सबको कहूँगा, ज़िंदगी में एक बार जेल ज़रूर जाइए। चोरी के लिए नहीं, झगड़ों के लिए नहीं, किसी मकसद के लिए, किसी की रक्षा के लिए, किसी कॉज के लिए ज़रूर जाइए। तो हमारे अधिकारों का हनन होगा नहीं। जब लोग इतने निडर हों कि जेल तो वो ऐसे, जैसे कहते हैं ना, ड्रॉप ऑफ ए हैट, टोपी गिरते जेल चलेंगे हम वाले, ऐसी भावना चाहूँगा। तो याद कीजिए, ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और एक मिसाल दुनिया के लिए हम रखेंगे कि भारत सच में विश्व गुरु है, परिवर्तन के लिए भी। जय हिंद। सुना आपने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि 6 जून को आखिर क्या होगा? क्या हजारों लोग दिल्ली पहुंच पाएंगे? क्या ये आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर जमीन पर उतरेगा, या फिर ये सिर्फ एक डिजिटल समर्थक तक ही सीमित रह जाएगा? ये वही सवाल है जिसका जवाब सत्ता पक्ष भी जानना चाहता है और विपक्ष भी जानना चाहता है। यहीं पर मामला जो है काफी राजनीतिक हो जाता है, क्योंकि जब युवाओं का मुद्दा केंद्र में आता है तो सरकारों की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ जाती हैं। बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाएं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे सीधे परिवारों से जुड़े होते हैं। हर घर में कोई छात्र होता है, हर परिवार का कोई सपना किसी न किसी परीक्षा से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर युवाओं को लगता है कि उनकी मेहनत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा है, गड़बड़ियां हो रही हैं, तो गुस्सा भी बड़ा हो जाता है। आंदोलन से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि देश भर में बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस मुद्दे से प्रभावित है। यही वजह है और यही मेन कारण है कि 6 जून को होने वाला कार्यक्रम यानी कि विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का विरोध नहीं, बल्कि एक बड़े संदेश की कोशिश माना जा रहा है। संदेश है कि शिक्षा और रोजगार के मुद्दे अब राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आना चाहिए। दिल्ली की राजनीति ने कई बड़े आंदोलन देखे हैं, आप भी जानते हैं। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, कभी किसानों का आंदोलन हुआ, कभी युवाओं के प्रदर्शन। लेकिन हर आंदोलन की सफलता भीड़ से नहीं होती, बल्कि उसके असर तय करते हैं। इसलिए 6 जून का दिन सिर्फ आयोजक जो हैं आंदोलन के, उनकी परीक्षा नहीं होगी। ये सरकार के लिए भी एक संकेत भरा दिन होगा कि युवाओं का मूड आखिर किस दिशा में जा रहा है, युवाओं का गुस्सा किस कदर उभर आया है। सवाल यह भी है
कि अगर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी। क्या ये सिर्फ शिक्षा मंत्री तक सीमित रहेगी क्योंकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है? क्या ये सिर्फ एक इस्तीफे की मांग तक ही रह जाएगी सीमित, साफ शब्दों में कहूं, या फिर शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग उठेगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले सभे में पता चलेंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि 6 जून को लेकर जो उत्साह है वो लगातार युवाओं में बढ़ रहा है। 48 घंटे बाद दिल्ली की तस्वीरें क्या होंगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि 6 जून अब सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं रह गई। एक तरफ सरकार है जो अपने फैसलों के साथ खड़ी है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जवाबदेही और बदलाव की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा साफ तौर पर कि यह आंदोलन कितनी ताकत जुटा पाता है, यह आंदोलन क्या रंग लाता है। क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया का शोर साबित होगा जो आंदोलन होने वाला है, या फिर सड़कों पर उतरकर एक बड़ा संदेश देगा। लेकिन इस बार जो है साफ है ये बात, जब युवा सवाल पूछना शुरू करता है तो राजनीति का तापमान अपने आप बढ़ जाता है, और यही इस वक्त माहौल चल रहा है। राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है और फिलहाल देश की नजरें उसी 6 जून पर टिकी हुई हैं कि आने वाली 6 जून को क्या कुछ होने वाला है सड़कों पर। आपके इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।